तो स्वागत करता हूँ आपका आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने के लिए। और आज का स्टोरी बड़ा ही मजेदार होने वाला है। हॉन्टेड तो होगा ही बट मजेदार भी बहुत होगा। देखो, कभी ना कभी हम लोग बहुत बार ऐसा सुना है कोई लड़का प्यार में रिजेक्ट पाने के बाद बहुत कुछ कर बैठता है। ठीक उसी तरह आज का भी स्टोरी है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ प्यार में रिजेक्ट लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हुई है। और वो लड़की कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं कांड करती है कि मानो कि लड़के वाला फैमिली भी खराब हो जाता है और लड़की वाली फैमिली तो होती ही है, दोनों की जिंदगी तबाह हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी को। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है पवन और मैं ऐसे ही स्टोरी रियल इंसिडेंट बताता हूँ और आप लोगों को भी ऐसे हॉन्टेड स्टोरी सुनने में मजा आता है, तो अपना भाई को सपोर्ट करो ब्रो। तो लेट्स गो। ये स्टोरी आज से 2-3 साल पुरानी की बात है। तो लिटरली क्या होता है कि एक स्कूल में जो 9 क्लास या फिर 10th क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था सोमिया और एक लड़का था जिसका नाम था रंजीत। तो सोमिया लड़की और वो पढ़ने लिखने में ठीक थी एंड वो जो रंजीत था वो भी पढ़ने लिखने में ठीक था। तो वो लोग ऐसे ही दोस्ती था उन लोगों के बीच। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये रंजीत था तो इसके प्रति ये जो सौम्या थी इसका अट्रैक्शन बढ़ गया, बल्कि रंजीत का वैसे कुछ उसका भाव नहीं था सौम्या के प्रति। लेकिन जो सौम्या थी वो उसको अनजाने में ही उससे प्यार कर बैठी और ऐसे ही उन लोगों का फ्रेंडशिप तो था, बट सौम्या उसको कुछ और ही करना चाहती थी जो रंजीत नहीं करना चाहता था। तो एक दिन सौम्या बोली कि उसको प्रपोज की, लेकिन राजीव बार बार बोल दे रहा हूँ। जो रंजीत था वो सीधा मना कर दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे, मैं इस नजर से तुम्हें कभी भी नहीं देखता हूँ, बल्कि तुम एक फ्रेंड हो मेरी और ये सब शोभा नहीं देता तुम्हें, माफ करना। तो सोमिया को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके सोमिया उसको दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी रंजीत को। वो 10th दे के 10th के बाद वो स्कूल में सिर्फ 10th तक ही था। तो 10th के बाद रंजीत भी निकल गया था और सोमिया भी निकल गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके सोमिया के मन में क्या हुआ पता नहीं, वो रंजीत को पाने के लिए अजीब अजीब की किताबें पढ़ने लगी, किसी को अपने बस में कैसे करें, किसी को अपने बातें कैसे मनाएं। इसके बाद वो एक दिमाग लगाई। देखो 11-12 जिस कॉलेज में रंजीत एडमिशन लिया था उसी कॉलेज में उसी सब्जेक्ट सोमिया भी ली। वो इसलिए क्योंकि वो उसको अपने प्यार में डालना चाहती थी और उन लोगों के बीच फ्रेंडशिप तो चलता रहा, लेकिन सोम्या उसको कभी भी ये नहीं एहसास होने दिया कि उसके लिए वो बहुत ही पागल हो चुकी है। बस ऊपर ही दिखाती है कि मैं उसको रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सोम्या बड़ा बड़ा खेल रच रही थी और इसका अंदाजा किसी को भी नहीं पता। तो आइए इसके बाद वांटेड स्टोरी शुरू करते हैं। तो सौम्या ऐसे ही उसको जानने के लिए बहुत ही किसी को पसंद में कैसे करें, बहुत सारे अलग अलग किताबें पढ़ती थी, बहुत कुछ ऐसे। तो हालांकि ऐसे ही दिन जाता गया। तो उसके घर से और सौम्या के जो कॉलेज था कम से कम उसको बस में आना जाना करना पड़ता था। लेकिन बस में आना जाना करने के बाद वो जैसे ही बस के पास जाती है, देखो बस तो इसका घर नहीं घुस जाएगा ना, इसका घर गली कोचा में था। इसको कम से कम 5-10 मिनट चल के जाना पड़ता था। बोला जाए तो 10-15 मिनट चल के जाना पड़ता था। और ये जो चाहती थी उसके इसका गांव जैसे ही पार हो जाता था तो उसके बगल में एक काली शमशान, जहाँ काली माँ भी थी और शमशान घाट भी था, उस रास्ते को पार करके जाना होता था उसको। तो ऐसे ही वो एक दिन आ रही थी, तो ऐसे ही कॉलेज से जैसे ही आ रही थी तो
उसको एक शाम शाम सॉरी मतलब उसको दोपहर को 2 से 3 बजे कोई भी नहीं था, सुनसान। वो आ रही थी चलकर, तो वो अचानक एक मतलब लिटरली अचानक से नजर गया कि शमशान की ओर कोई तो है जो काला कपड़ों में पहना हुआ है और वो अचानक किसी को देख रहा है। मतलब वो कुछ बैठ के कुछ कर रहा है, तंत्र क्रिया। तो वो सोमिया इच्छुक है कि मतलब आखिर ये कौन। लिटरली हम लोग देखने के बाद तो पेड़ में मुंह देंगे, हम लोग घर चले जाएंगे, लेकिन ये लड़की कुछ और ही थी। मानो कि इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, डर गया तेल लेने। तो वो चली गई। तो इसके बाद वो जैसे ही जो वो तांत्रिक था या फिर जो भी था, वो जैसे वहां से निकल वहां जो अपना काम करके निकल रहा था, उसी समय सोमिया देखी, मतलब सोमिया वेट कर रही थी। तो वेट करने के बाद वो गई, इसके बाद पूछी तो बात की। तो इसके बाद वो बोला कि तुम ऐसा में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सोमिया जीत की। इसके बाद बोली कि आप क्या करें, मैं सबको बता दूंगी, अफवाह फैला दूंगी ऐसे। तो तांत्रिक बोला कि सुनो, अब मैं जो जो भी बोलूंगा तुम्हें ध्यान से सुनना हो। मैं यहाँ पर किसी आत्मा को अपने वश में कर रहा था, क्योंकि हाल में यहाँ पर किसी को जलाया गया 1-2 दिन के अंदर। उसी की आत्मा को मैं अपने वश में करना चाहता। तो ये बोली कि आत्मा को वश में करने, तो इसका क्यूरियोसिटी जाग गया कि तो तांत्रिक जी मेरा एक हेल्प कर सकते हैं क्या आप? तो वो बोले कि हाँ बेटा, तुम्हारा पास क्या समस्या है बताओ, भूत ऊत भगाना है क्या? तो वो बोली कि भूत ऊत तो नहीं भगाना है, हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करता, तो मुझे उसके प्यार में मतलब ऐसा कीजिए कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाए। तो ये बोले कि हाँ वैसे तो मैं कर सकता हूँ, ये बहुत ही आसान है, लेकिन एक बात याद रखना कि। तो इसका सोमिया बोली कि हाँ क्या? तो मैं उसके बस में कर तो लूंगा, लेकिन तुमको इसके बदले में मुझे एक लाश ला के देनी पड़ेगी। तो सोमिया बोली कि लाश तो मैं नहीं ला के दे सकती। तो इसके बाद मतलब तांत्रिक ने कहा कि तो ये मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे एक लाश की जरूरत है, यदि तुम दोगी तो मैं तुम्हारा काम जल्द ही कर दूंगा। तो वो इतना पागल थी ना कि सच में वो बोली कि हाँ मैं दे दूंगी। वो बोले कि 1 सप्ताह के अंदर मैं आपको दे दूंगी और आपको मेरा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे वो तांत्रिक खुशी खुशी बोला कि जरूर करूंगा, क्यों नहीं। इसके बाद यहाँ से ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएगा। इसके बाद लड़की जो थी इतना चालाक थी, वो जो जितने भी गरीब खानदान के होते हैं ना, मतलब ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, हाँ वो मतलब तांत्रिक ने ये कहा था कि तुम किसी की भी लाश ला के दो, बस उसको एक आत्मा की जरूरत थी जो अपने बस में कर सके। तो वो बोले कि किसी की भी ला के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो वो ऐसे ही किसी मतलब वो सोमिया भी लाश खोजने में लगी, तो उसको लाश मिला नहीं। अरे हलवा है क्या, लाश थोड़ी ना भाई कहीं पर भी मिल जाएगा किसी को भी। तो इसके बाद वो सोची क्यों ना मैं किसी को मार लूं अगवा करके। तो वो ऐसे जो जहाँ गरीब बस्ती होता है ना, बहुत जन के तो वैसे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं जिसका कोई माँ बाप ही नहीं होता है, समझे। ठीक उसी तरह किसी का जो माँ बाप नहीं होता, वो वैसे 2-3 दिन ऐसे घूमने गई, किसी को ऐसे डोनेट करती रही, खाना पीना ऐसे ही दिखावा के चलते कि मुझे लाश मिल सके और रंजीत मेरा हो सके। इसीलिए मतलब मानसिकता देख रहे हो, मानसिकता देख रहे हो, बड़े खतरनाक लोग हैं यार। हमें यहाँ तो लब नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा उधर। तो इसके बाद वो गरीब जो फैमिली थी, मतलब गरीब नहीं मतलब एक बच्चा था जो ऐसे उसके फैमिली मतलब फैमिली में कोई भी नहीं था, वो ऐसे ही ऐसे दिन इधर उधर जाके दिन गुजारता था। तो उसी समय क्या हुआ कि वो लड़की ऐसे उससे बात की, उसके धीरे धीरे करके जानने लगी, उसको खाना देती थी। तो इसके बाद बोली कि तुम मेरे साथ एक दिन जाना उधर, मेरे उधर, मैं उसको और तुमको और खाना दूंगी। तो बच्चा भाई नादान है, वो चला जाएगा और क्या करेगा। तो ठीक है, उसको मना करके नहीं, मतलब मना नहीं, वो होता है ना मनाना, हाँ उसको मना ली। मनाने के बाद उसको लेके आई। इसके बाद पता है
क्या बोली, मतलब ठीक तांत्रिक को, कि आपने लाश खोजा था, मैं आपको जीता जाता, एक बच्चा दे रहा हूँ, आप इसको जो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद पंडित तांत्रिक जो था वो और खुश हो गया। वो बोला कि अति उत्तम। अरे उस बच्चे को इसके बाद वो बेहोशी कर दिया गया। इसके बाद वो तांत्रिक उसको क्या किया, इसको बाद में जानेंगे, अभी यहाँ से दूसरा खेल शुरू होता है। इसके बाद जो वो तांत्रिक था वो बोला कि ठीक है, उसको मैं बस में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उसके कोई कपड़े या फिर उसके कोई, कम से कम तुमको एक उसका शरीर का बाल तो लाना ही पड़ेगा, फिर मैं उसका काम कर सकता हूँ वशीकरण का। तो इसके बाद वो बोली कि ठीक है, मैं ला के दूंगी। इसके बाद अगले दिन बस कॉलेज में थे और फ्रेंड थे, तो बाल लाना कोई नॉर्मल सा बात थोड़ी है। तो वो ऐसे ही वो बाल लेके आई, बाल लेके आके उसको ये को दे दी। क्या को पता है क्या बोलते हैं, तांत्रिक को दे दी बाल ला के। तो बाल लाकर देने के बाद वो जो सौम्या थी वो घर चली गई। पंडित बोल, मतलब तांत्रिक बोला ना भाई, बाल दे के तुम घर जाओ, तो तुम्हारा काम हम कल करके देंगे। तो अगले दिन जो तांत्रिक था वो उसको एक नींबू देता है। नींबू देने के बाद सौम्या को ये बताया जाता है, ये नींबू को तुम अपने शरीर से 3 बार उतार लेना। 3 बार उतारने के बाद तुम्हें तुम्हारा पहले नाम लेना है, इसके बाद ये बोलना है तुम जिसको बस में करना चाहती हो, जिसका तुमने बाल दिया उसी का, दूसरा का नाम मत लेना। वो इसके बाद उसी का 3 बार नाम लेना है। इसके बाद तुम्हें वो नींबू को रात को 12 बजे शमशान घाट में जाकर फेंक देना। तो वो मतलब वो सौम्या बोली ठीक है, और इतना प्यार में पागल थी, रात को 10 मतलब 12 बजे वो क्या बोलते हैं शमशान घाट चलेगी। अबे मैं तो पेंट में मूत देता हूँ पर, समझे, लिटरली मैं तो पेंट में मूत देता। कोई खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे ही ठीक वैसे ही वो गई रात को 12 बजे और वो नींबू फेंक दी। लेकिन पंडित मतलब तांत्रिक ने ये कहना भूल गया कि वो नींबू का सेवन कोई ना करे तो ही अच्छा है। यदि वो कर दिया तो ये टोटका टूट जाएगा और वो लड़के को और तुमको, यदि कोई एंटिटी, मतलब क्या हुआ ना कि वो नींबू में इसका भी नाम था और उसका भी, तो यदि कोई एंटिटी उसको उस नींबू के अंदर घुस गया तो इन दोनों का वाट लगा देने वाला था। और यहाँ पर सेम किस्सा उसे कुछ होने वाला है। वो नींबू मतलब रात को 12 बजे गई और वहां पर फेंक दी। और एक चीज मैं ये नहीं बोला कि आते समय उसको पीछे घूम के नहीं देखना था। हाँ, और ये चीज तांत्रिक बोलना ही भूल गया कि आते समय तुमको पीछे से बहुत सारे आवाज आएंगी, यहाँ तक कि वो रंजीत का भी आवाज आएगा, लेकिन पीछे घूम के देखना नहीं। बस पंडित मतलब तांत्रिक ने उसको यही कहा था कि जाओगी रख के आ जाओगी। ये नहीं बताया था कि पीछे से बुलावा भी आएगा। हाँ, बस थोड़ा सा ऐसे बोल दिया था कि पीछे से कोई बुलाएगा नहीं, बस तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम पीछे घूम के देखना नहीं है, आ जाना है। जैसे जाओगी रखना है, पीछे घुमा घूमी कुछ नहीं करना, आ जाना है। लेकिन ऐसे समझाना चाहिए ना भाई कि कोई तुमको पीछे से बुला भी सकता है, पीछे देखोगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन बुला तो सकता है ना। तो ये उसको भी नहीं पता था। इसके बाद वो गई, रख के आने के बाद उसको आवाज आया, पता है किसका? रंजीत का। कि सौम्या कहाँ जा रही हो? मैं तो यहाँ। सौम्या कहाँ जा रही हो? मैं तो यहाँ। वो अति मतलब वो पूरा खुश हो गई। उसको लगा ना कि साला अरे यार, और मेरा रंजीत तो वहीं पे है, हम पेंदे का साला स्कूल जाते थे डेली। तो इसके बाद वो पीछे घूम के देख ली, यही तो नहीं करना था उसको। पीछे घूम के जैसे दिखी, ले बेटा एंटिटी उसको अंदर ले लिया। मतलब उसके अंदर अभी वो जो सौम्या थी वो पोजेशन हो गई, पोजेस। ले बेटा, अब बारी किसका है पता है? रंजीत का। अब चलो रंजीत की ओर जाते हैं। ये तो चली गई घर जाने के बाद रंजीत, हालांकि 2-3 दिन तक कुछ नहीं असर हुआ था उसका। 2-3 दिन के बाद
उसके भी मतलब बिहेवियर में चेंजमेंट हुआ कि वो अक्सर किसी से बात नहीं करता, बहुत अकड़ू हो जाता था, जल्द ही तुरंत गुस्सा हो जाता, उसकी आंखें लाल होने लगी थी, पता नहीं क्यों। और उसके शरीर धीरे धीरे पतला होने लगा, मतलब हाँ शरीर में पतला होने लगा। देख के कोई भी बोलेगा साला कि मतलब क्या हो रहा है, इसका शरीर दिन प्रतिदिन पतला कैसे हो रहा है। और सोमिया का भी खास और ऐसा कोई सीन नहीं था। रंजित का जो हाल हो रहा था, इसका भी वही हाल हो रहा था। तो ठीक उसी समय मतलब घर वालों ने बहुत दिखाया कि आखिर ये हो कैसे रहा है, आखिर हुआ क्या। इसके बाद धीरे धीरे करके जब बोलते हैं ना कि डॉक्टर से काम नहीं बने तो फैमिली, हम हिंदू धर्म में तो भाई ये भी दिखा लिया जाता, मौली भी देखा, मुसलमान लोगों ने मौली दिखाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो झाड़ फूक उतारा करे वो कोई भी हो, उतारा करने से मतलब है। तो ठीक है, वो तांत्रिक। इसके बाद वो जो सोमिया की जो फैमिली थी वो तांत्रिक के पास गई, क्योंकि सोमिया को फर्स्ट दिन से ही इधर उधर उसका जो बिहेवियर था वो बदल चुका था, और धीरे धीरे उसका आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आने लगी। तो ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद घर वालों को लगा कि इसको कुछ तो हुआ है, ये बता नहीं रही लेकिन इसको कुछ तो हुआ है। इसके बाद वो उसको बिना बताए उसके घर में एक दिन तांत्रिक बुलाई। तांत्रिक एंटर करने से पहले बोलता है, तुम्हारी बेटी तो गई। इसका बाप, सोमिया का बाप, क्या मतलब गई, वो अभी घर में ही है। इसके बाद बोलते है घर में नहीं है, वो है तो घर में लेकिन उसकी आत्मा घर में नहीं है। तो मतलब उसका बाप समझ नहीं पा रहा था ये साले क्या बोल रहा है। तो इसके बाद जाके जैसे ही तांत्रिक को बुलाया गया था, वो तांत्रिक देखने के बाद वो तांत्रिक ने ये बताया, बहुत लेट कर दिया आपने, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है। और ठीक उसी समय वो सोमिया की जितनी भी स्टोरी थी वो सब ए टू लेकर जेड तक बता दिया। सोमिया का बाप, काश कितना नालायक बेटी पैदा किए हैं। ऐसे उसको थोड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकता है, अभी तो जान बचानी भी थी। और जान बचाने से पहले तांत्रिक को पूछा गया कि इसका कोई उपाय है। इसका उपाय तो है, लेकिन ये अकेले नहीं है जो पोजेस हुई है, और एक जन है जो पोजेस हुआ है। इन दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तो इससे पहले जानना पड़ेगा कि इसके साथ ही जो पोजेस हुआ है, जो एंटिटी और एक जन को कब्जा करके रखा है, वो कौन है। इन लोगों को थोड़ी ना पता वो प्यार में पागल हो गई थी बोल के। तो इसके बाद ऐसे स्कूल में पता किया गया। स्कूल में पता करने के बाद पता चला कि रंजित नाम का एक लड़का, वो भी कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहा, उसके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है। इसके बाद तुरंत उन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और वगैरह वगैरह जितना भी फलना डिमका होता है ना, सब कुछ बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा किस्सा है, तुरा बेटा को लाओ, नहीं तो बाबू तो गए, मेरी बेटी तो जाएगी, वो अलग बात है। तो इसके उसका बेटा को लाया गया, उसको दोनों में चक्री बनाया गया। चक्री बनाने के बाद उसको दोनों में रख के झाड़ फूक उतारे, जितना भी होता है, बड़े बड़े मतलब पहले छोटा मोटा क्या बोलते हैं कार्यक्रम जो होता है ना, कि मतलब पहले गोल से घेरा बनाया जाता है, इसके बाद नींबू रखा जाता है, बहुत सारे क्रिया, वो सब किया गया। वो सब करने के बाद काम नहीं बना। काम मतलब क्या बोलेंगे, उसके अंदर की जो एंटिटी थी वो निकल के बोली कि इन लोगों को मैं लेके जाऊंगा। इन लोगों को कौन आने बोला था। तो इसके बाद वो जो एंटिटी थी वो बोली कि मैं बहुत दिन से तड़प रही थी, मुझे साथी चाहिए, ये दोनों मुझे मिल चुकी है और इन लोगों को मैं छोड़े बिना नहीं जाने वाली। ले बेटा, इसका बाप बोल रहा है कि ऐसे नहीं जाएगी, मैं तांत्रिक को पैसा दे के बुलाए हैं, मतलब जाना तो पड़ेगा ना, क्या करेंगे। तो फिर वैसे कुछ सीन था। तो जैसे ही आई मतलब कि एंटिटी ऊपर आई, तो इसके बाद तांत्रिक बोला तुमको जाना ही पड़ेगा, मेरे को पैसे दिया, हम ऐसे अधूरा काम तो करते नहीं है ना कभी, चलो गए मजाक से हटकर। इसके बाद तांत्रिक और बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं, जितनी भी उन लोगों को शक्तियां आती थी वो सब करना शुरू कर दी। सब करने के बाद आखिर में सक्सेस नहीं मिला उन लोगों को, मतलब वो जितने भी तांत्रिक थे उनसे काम नहीं बना। इसके वो तांत्रिक बोले कि मेरे एक गुरुजी हैं, उनके पास आप लोगों को जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर है। तो इसके बाद पता किया गया और उनकी लोकेशन निकाला गया। लोकेशन निकालने के बाद तुरंत उनके जो तांत्रिक आए तो उनके गुरुजी के पास जाया गया। गुरुजी के पास जाने के बाद ये लोग क्या बोलेंगे, गुरुजी खुद बोल रहे हैं, कर ली ना, हो गए शांति। इसके बाद मतलब गुरुजी सब इसके हिस्टोरी जितना भी था इन लोगों का सब कुछ बता दिया और बोले कि वो दोनों को जल्दी यहाँ पर लाओ, यदि और 2 दिन के अंदर ये नहीं किया गया तो तुम्हारे दोनों बच्चे खत्म, टाटा बाय बाय।
इसके बाद रहना, रोते रहना। इसके बाद उन दोनों को लाया गया। उन दोनों को लाने के बाद वहाँ पे बड़ी तादाद पर पूजा हुई, बड़े बड़े पंडित बैठे, 9 यज्ञ हुआ, तब जाके वो एंटिटी वहां से निकली। और वो एंटिटी सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी, मैंने खुद नहीं आना यहाँ पर चाहा, वो लड़की मुझे लाई। तो इसके बाद बोले कि मैंने तुम्हें कैसे लाया? तो इसका बोले वो जो तांत्रिक था वो मुझे बांध कर रखा था, लेकिन वो मेरे को काम करने बोलता और मैं काम नहीं करता हर बार। तो इसीलिए वो सोचा कि वो तुम दोनों पे पोजेस करके मुझसे अपने छुटकारा पा ले। मतलब वो जो तांत्रिक था वो उसको रखा था, लेकिन वो इस नींबू के जरिए इसको दिया था और इन दोनों पे पोजेस करके ये इन दोनों को हथियाना चाहता था। मतलब एक्चुअल में जो वो तांत्रिक था, वो जो तांत्रिक शमशान घाट में मिला था, वो इस एंटिटी को रखना चाहता, मतलब इस एंटिटी को छोड़ना चाहता था। और इतना जल्दी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको और एक जो बच्चे की आत्मा थी उसको बस में करने के लिए उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ता। तो इसीलिए वो इसको छोड़ना चाहा, लेकिन ऐसे जा ऐसे बोल के थोड़ी छूटेगा। हाँ, कोई उसको आप आगे से आके कोई उस एंटिटी को अपनाना चाहे तो ही होगा। और उसको नींबू दे के वही स्कैम में फंसा गया। मतलब गजब चीज, साला ये सब में भी स्कैम हो जा रहा है। इसका वो तांत्रिक दिया नींबू के बाद वो कांड हो गया। लड़की बोली कि प्यार में पागल क्या हो जाएगी, साला जिंदगी खत्म हो जाता। तो ऐसे कुछ सीन था गाइस। देखो प्यार में ऐसे मत क्या करो यार, सीधा बोलो ना यार, तुम मेरा बाप का बहुत पैसा है, तुम आ जाओ मेरे पास। ऐसे बोलने से भी आजकल हो जाता है। तो तुम लोगों को स्टोरी कैसा लगा? एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना करो यार, लेकिन मेरा सपोर्ट करो क्योंकि मैं आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े खतरनाक ऐसे हॉन्टेड स्टोरी लाने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और अच्छा लगेगा। इससे पहले ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।